दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मस्ती चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लाया हूं Realme के दो बेहतरीन स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन Realme Narzo सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme Narzo 30A और दूसरा स्मार्टफोन Realme C12। दोनों मोबाइल के अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन करेंगे एक साथ ही नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर, बात करेंगे दोनों की प्राइस की और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन रहता है आपके लिए सबसे बेस्ट। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको मोबाइल का डिजाइन कहीं देखने को नहीं मिलता है। बैक साइड में थोड़े बहुत हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें मैं वीडियो में आगे बताता रहूंगा। तो सबसे पहले Realme Narzo 30A को अनबॉक्स करें तो कुछ इस तरह से हमें बॉक्स को पुश करना है और ये हमारा बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके बाद Realme C12 में हमें कुछ इस तरह से इसे ओपन करना होता है। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में सबसे ऊपर आपको एक मिनी बॉक्स देखने को मिलते हैं, जिनके बैक साइड में आपको लगी हुई मिलती है सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। इसके बाद स्मार्टफोन फिलहाल के लिए इन्हें साइड रख लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन में आपको बिल्कुल सेम क्वालिटी के चार्जर अडेप्टर मिलते हैं। Realme Narzo 30A में आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता है, जिसमें आउटपुट रेटिंग आपको मिलती है 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर की। वहीं Realme C12 में आपको 10 वोल्ट का नॉर्मल चार्जर दिया गया है, जिसमें आउटपुट रेटिंग आपको 5 वोल्ट 2 एम्पियर की मिलती है। और ये है दोनों स्मार्टफोन के साथ मिलने वाली USB केबल। Narzo 30A में आपको मिलती है Type-C USB केबल और Realme C12 में आपको नॉर्मल माइक्रो USB केबल दी गई है। और ये है दोनों स्मार्टफोन। सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन की पावर को हम एक साथ ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन जल्दी ऑन होता है। तो फ्रंट लुक दोनों मोबाइल का बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेगा। दोनों मोबाइल में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिल जाती है। स्क्रैच गार्ड भी आपको दोनों स्मार्टफोन में पहले से लगा हुआ मिल जाता है। तो दोनों स्मार्टफोन की पावर हो रही है ऑन। तो यहाँ पर डिस्प्ले साइज की बात कर लेते हैं। Realme Narzo 30A में आपको 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD मिलती है और Realme C12 में आपको मिलती है 6.52 इंच की HD प्लस IPS LCD। तो यहाँ पर देखिए पावर सबसे पहले Narzo 30A की ऑन हुई है। तो यहाँ हम दोनों स्मार्टफोन की ब्राइटनेस भी फुल कर देते हैं। ऑलरेडी फुल है दोनों स्मार्टफोन की ब्राइटनेस, तो ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले आपको Narzo 30A की देखने को मिलती है। बाकी डिस्प्ले क्लैरिटी के मामले में भी Narzo 30A में आपको थोड़ा सा क्लियर डिस्प्ले देखने को मिलेगी। बाकी दोनों स्मार्टफोन के आइकन बिल्कुल सेम है। और यूजर इंटरफेस देखें तो स्क्रॉल अप करने पर यहाँ आपको सारी की सारी एप्स देखने को मिल जाती है। स्पीड काफी अच्छी है। दोनों में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। बाकी दोनों मोबाइल का एस्पेक्ट रेशो 20:9 का है और स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल का, पिक्सल डेंसिटी 270 ppi और 269 ppi की दी गई है। दोनों मोबाइल में आपको 164.5 मिलीमीटर की हाइट मिलती है और 9.8 mm की थिकनेस दी गई है। दोनों स्मार्टफोन के वेट को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा वेट मीटर। तो सबसे पहले ये हमारे पास है Narzo 30A, इसको हम रखते हैं और देखते हैं 209.75 ग्राम, यानी कि सिम और मेमोरी कार्ड लगाएंगे तो पूरा 210 ग्राम का हमारा ये स्मार्टफोन है। और Realme C12 देखते हैं तो ये तो इससे हैवी है, 212.34 ग्राम, यानी कि सिम कार्ड लगा के और मेमोरी कार्ड लगा के ये पूरा 213 ग्राम का हमारा स्मार्टफोन हो जाएगा। दोनों स्मार्टफोन 200 ग्राम से ऊपर है, क्योंकि दोनों में आपको 6000 mAh की मेगा बैटरी मिलती है। और ये है दोनों स्मार्टफोन का बैक पैनल। दोनों में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी दी गई है कर्वी बैक पैनल के साथ, और दोनों में आपको डिफरेंट बैक पैनल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम Narzo 30A का बैक पैनल देखें तो इस पर आपको डबल टोन डिजाइन देखने को मिलती है। ऊपर की साइड मैट फिनिश और नीचे की साइड आपको टेक्सचर डिजाइन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल प्लेन दिया गया है और ये लाइनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ स्क्रैचेस कम आते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और Narzo की ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है। वहीं Realme C12 में देखें तो यहाँ पर आपको बैक साइड में टेक्सचर डिजाइन देखने को मिलते हैं और ये देखिए काफी कमाल का डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ये Realme की ब्रांडिंग की गई है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस पे भी मिल जाता है। वहीं दोनों स्मार्टफोन
का कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो बिल्कुल सेम कैमरा सेटअप आपको दोनों स्मार्टफोन का देखने को मिलता है। दूर से यहाँ पर नार्जो 30A में भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नार्जो 30A में आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा दिया गया है। तीसरा गोला यहाँ पर सिर्फ 100 पीस दिया गया है, वहां पर कोई कैमरा नहीं है। साथ में एलईडी फ्लैश लाइट आपको मिल जाती है। जबकि Realme C12 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें आपका मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट मिल जाता है। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर आपको सेल्फी कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का नार्जो 30A में और 5 मेगापिक्सल का Realme C12 में। दोनों स्मार्टफोन के एज बेजल्स आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं। चलिए दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को भी हम ओपन कर लेते हैं एक साथ। तो दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग का जो इंटरफेस है वो आपको बिल्कुल एक जैसा देखने को मिलता है। यहां पर हम सीधे अबाउट फोन सेक्शन में आ जाते हैं तो यहां आप देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। दोनों ही मोबाइल में आपको Realme UI वर्जन 1.0 मिलता है, Android वर्जन 10Q मिलता है। ये देखिए यहां पर भी थोड़ा सा कलर का डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। यहां बिल्कुल व्हाइट स्क्रीन आपको देखने को मिल रही है, लेकिन यहां उतनी क्लियर व्हाइट स्क्रीन आपको देखने को नहीं मिलती है। दोनों 3GB वेरिएंट है और दोनों में आपको मिलती है 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज और दोनों में आपको 19.6GB का अवेलेबल स्टोरेज मिल जाता है और एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256GB तक आप दोनों में बढ़ा सकते हैं। अब आ जाते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर पर। तो Realme Narzo 30A में आपको 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें आपको चिपसेट मिलता है MediaTek Helio G85 का। एक गेमिंग प्रोसेसर आपको इसके साथ मिल रहा है। वहीं Realme C12 में आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है और चिपसेट आपको मिलता है MediaTek Helio G85 का। अब तक ये बिल्कुल सेम कंपटीशन रख रहा था Narzo 30A से, लेकिन जहां प्रोसेसर आया वहां पर Realme C12 पीछे हो गया। वहीं पर हम दोनों स्मार्टफोन के प्राइस जाने तो 9,000 रुपए की कीमत में आपको दोनों स्मार्टफोन मिलते हैं। Realme C12 हालांकि फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सेल पर आपको ये 8,500 रुपए के अंदर भी मिल जाता है। कभी ये 9,000 का रहता है, कभी 8,500 और कभी कभी तो ये आपको 8,000 रुपए के अंदर भी मिल जाता है। इसका मतलब इसका कोई ठिकाना नहीं है। जबकि ये Realme Narzo 30A अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और अभी इसका प्राइस 9,000 रुपए है। चलिए दोनों स्मार्टफोन का कैमरा भी दिखा देते हैं आपको। तो ये हमने नॉर्मल मोड में दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को ऑन कर दिया है। तो कैमरा की जो क्लैरिटी है वो दोनों स्मार्टफोन में लगभग सेम देखने को आपको मिलती है। जूम करके देख लेते हैं तो ये Narzo 30A का कैमरा जिससे आप कर सकते हैं 4x तक जूम, और ये Realme C12 का कैमरा जिससे आप कर सकते हैं, अरे इससे भी आप 4x तक ही जूम कर सकते हैं। तो ये है दोनों स्मार्टफोन के 4x जूम की क्वालिटी। तो ठीक ठाक कैमरा आपको दोनों स्मार्टफोन के मिल जाते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा भी देख लेते हैं तो यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का Realme C12 में आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है, लेकिन काफी कलरफुल कैमरा आपको मिल जाता है। तो फ्रंट सेल्फी कैमरा भी दोनों में आपको काफी अच्छा मिल जाता है। बाकी आपको दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा में भी कई फिल्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। और रियर कैमरा में मोर में देखें तो यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं दोनों स्मार्टफोन में। टाइम लैप्स, स्लो मोशन, एक्सपर्ट मोड और पैनोरामा मोड आपको Narzo 30A में, टाइम लैप्स, अल्ट्रा माइक्रो, स्लो मोशन, एक्सपर्ट मोड और पैनोरामा मोड आपको Realme C12 में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे 8,500 से 9,000 रुपए की कीमत में मिलने वाले दो बेहतरीन बैटरी वाले स्मार्टफोन। और हम Narzo 30A को बैटरी वाला ही नहीं गेमिंग स्मार्टफोन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको MediaTek Helio G85 मिल रहा है। यानी कि अगर आपको गेमिंग का शौक है तो ये मोबाइल आपके काम का बना हुआ है, क्योंकि आप इससे हैवी से हैवी गेम भी आसानी से प्ले कर सकते हैं। जबकि Realme C12 सब कुछ तो बेहतर है लेकिन प्रोसेसर में पीछे हो जाता है। हैवी गेम इसमें इतने स्मूथली नहीं प्ले होंगे। MediaTek Helio G35 आपको इसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। और अगर आपने परचेज किया हुआ है तो मोबाइल के बारे में अच्छाइयां बुराइयां आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ मदद मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए टेक्निकल मस्ती चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।